हेलो दोस्तों, मुंबई प्लस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम हुसैन है और आप देख रहे हैं मुंबई प्लस। दोस्तों, चीता कैंप के 10 बाय 10 के इलाके में जैसे आप सभी जानते हैं, जो माहौल है आजकल वो बटा जा रहा है नोटिस। जैसे मैं मेरी स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे नोटिस, तमाम नोटिस हर घर ए सेक्टर तक और बी सेक्टर तक अब ये नोटिस आना शुरू हो चुका है। हमारे साथ में राजाराम पाटिल है, जो जानी मानी हस्ती है, जो हमेशा ज़मीन की लड़ाई में सबसे आगे रहे हैं और गरीबों के लिए हमेशा खड़े हुए हैं। इनका जो कंधा है हमेशा गरीबों की मदद के लिए सबसे आगे बढ़कर आया है। तो आज हमारे साथ में राजाराम साहब हैं, जो चीता कैंप सिर्फ स्पेशली ये नोटिस की वजह से आए हैं। जो नोटिस बट रहे हैं चीता कैंप के अंदर 10 बाय 10 के इलाके में, पहले महाराष्ट्र नगर में बटा, अब ए सेक्टर और बी सेक्टर में भी बट रहा है। तो आइए जानते हैं सर, आज आपका जो चीता कैंप आने का प्लान था कि यहाँ पर जो नोटिस बट रहे हैं बीएमसी की तरफ से और एमएमआरडी जो यहाँ पर मेट्रो लाने का भी काम कर रहे हैं, उनके वो ये आप किस तरीके से लोगों की मदद कर पाएंगे और लोगों को कितना फ़ायदा होगा इससे? ये जो नोटिस है एमएमआरडी की, मैं कैमरे में दिखाता हूँ। उसमें उन्होंने खुला लिखा है कि ये जो प्रकल्प है गवर्नमेंट का, उसमें भू संपादन होगा और पुनर्वसन भी होगा। मतलब लोगों को ये पता चाहिए कि ये हमारा ज़मीन ले रहा है। लोगों को अभी अभी भी क्या लगता है, हमने सब अतिक्रमण किया है, हम अनधिकृत है और अभी कुछ भी देगा तो हम लेंगे, ऐसा अपना गरीब का भाषा रहता है। ऐसा नहीं है, ये ज़मीन अपना है, ज़मीन के ऊपर हमारा घर है और ज़मीन ले रहा है। अभी ज़मीन लेने का जो कानून है, अभी का संविधान का 2013 का कानून है, वो बताता है आप 100 फुट ज़मीन लेते हो तो आपको कम से कम 3 गुना देना चाहिए या 4 गुना देना चाहिए। मैं 100 फुट रहेगा तो ज़मीन 300 फुट देना चाहिए। मुंबई में ज़मीन का बात मुंबई महापालिका करता नहीं। वो क्या करते हैं, माहौल में आपको 280 का घर है, वो ले लो, उधर रहो, लेकिन उधर कुछ भी धंधा नहीं है, आदमी के रहने के लिए योग्य जगह नहीं है। उसमें दमा होता है, टीबी होता है, सबको मालूम है। उधर के लोगों ने भी विरोध किया है। तो ये जो एरिया है चीता कैंप, वो सबसे अच्छा एरिया है। यहाँ का क्लाइमेट अच्छा है। समझो ऐसा कोई भी प्रकल्प आता है तो 3 गुना तो ज़मीन हमको मिलना चाहिए, उसको 4 एफएसआई मिलना चाहिए। और 3 गुना ज़मीन, 300 फुट का ज़मीन समझो, और 4 एफएसआई तो कितना होता है सबको मालूम है। वो 400 का घर रहेगा तो 1200 अपने आप हो जाता है। कितना? 1200 फुट का। और कमर्शियल रहेगा दुकान तो उसका अलग। और इसमें हमारा धंधा खराब हो जाएगा। मतलब अभी कोई रिक्शा वाला है, कोई चिकन वाला है, कोई कैंटीन वाला है, तो उसका दिन का जो धंधा है वो खराब होने वाला है। तो जो धंधा अपना साल का खराब होता है, उसका भी 3 गुना नुकसान भरपाई मिलता है 2013 के कानून से। और जितने भी युवा लोग हैं उनको गवर्नमेंट को जॉब देना पड़ेगा, मतलब नौकरी देना पड़ेगा। आपके घर में पढ़े लिखे लोग जितने भी लड़के हैं उनको जॉब देना एक कानून के अंदर है। लेकिन मुंबई में अभी तक ऐसा ज़मीन लिया गया, दुकानें तोड़ी गई, घर तोड़ी गई, ऐसा कभी हुआ नहीं। मैं इसका अनुभवी हूँ। हमारे एयरपोर्ट में ऐसा ही हुआ। हमने वही काम किया कि 3 गुना ज़मीन वो बांधकाम खर्चे के साथ, मतलब बांधकाम का खर्चा उन्होंने देना चाहिए। ये जो सिस्टम है एसआरए का, वो गलत है, वो फंसाने वाली बात है। इसके लिए ये जो कानून है, भू संपादन कानून 2013 से हम जाएंगे और उसमें जॉब है, व्यवसाय भी है, वो हमको मिलना चाहिए। और मैं बताता हूँ, अब हम में से बहुत बड़े बड़े लोग हैं, कॉन्ट्रैक्टर है, काम करने वाले हैं, जिनके पास डंपर है, जेसीबी मशीन भी है। मेट्रो का जो प्रोजेक्ट रहेगा वो समझो 2200 करोड़ का रहेगा, 2200 करोड़ का या 22,000 करोड़ का रहेगा। उसका 50% काम हमारे ठेकेदार लोगों को मिलना चाहिए। ऐसा काम हमने एयरपोर्ट में किया है, हमारे लोगों को काम दिया। वो भी प्रोजेक्ट हम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। प्रोजेक्ट करने वाली खुद एमएमआरडी है, उसको सीमेंट लगेगा, उसको स्टील लगेगा, उसको कुछ भी लगेगा, वो हम दे सकते हैं। सर, यहाँ के लोगों, जो हमारा बस्ती है जो चीता कैंप, यहाँ पर पढ़े लिखे भी काफ़ी हैं और कई ज़्यादा जो कम पढ़े लिखे हैं। तो उनको सबसे मेन तकलीफ़ ये आती है कि उनके घर में कोई नोटिस आया तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। तो उनको किस तरीके से कानूनी दाव पे चलने चाहिए, वो आप थोड़ा लोगों को मैसेज देंगे तो यहाँ के जो लोग हैं, क्योंकि अगर सुबह लेटर आता है तो शाम तक बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। तो ये घबराए ना, इसका फ़ायदा किस तरीके से ले, वो आप छोटा सा एक मैसेज हमारे यहाँ के चीता कैंप के लोगों को दे दें। लोग घबरा जाते हैं, वो सही है, क्योंकि हम यहाँ मुंबई में रहते हैं तो अलग अलग स्टेट से, अलग अलग यहाँ से आते हैं।
गांव में कैसा रहे, हज़ारों साल से एक ही गांव में रहते तो सबको पहचानता है, लेकिन ऐसा मुंबई में नहीं है। मुंबई में अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के लोग हैं, तो उसमें अभी भी आपस में जो मिलना है वो अच्छी तरह से हुआ नहीं। अभी सब आप मुस्लिम समाज के हो और मस्जिद के लोग यहाँ है, तो सबको मालूम है मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए सब लोग आते हैं। तो मस्जिद एक मैसेज देती है कि हमारा समाज जो है मुंबई में 12 साल से ज़्यादा यहाँ रहता है, मतलब 20 साल से रहता है। कानून में है, आप यूट्यूब पे देखोगे, कोई भी 12 साल से ज़्यादा ज़मीन के ऊपर रहता है तो ज़मीन का मालक बनता है। ज़मीन का मालक हम बनते हैं तो ऊपर का 4 FSI जैसे बिल्डर को आप देते हो, वो किसको देना पड़ेगा? इधर रहते हैं उनको देना पड़ेगा। रही कंस्ट्रक्शन की बात, तो कंस्ट्रक्शन करने वाले हम भी हैं, उसके लिए तुम्हारे बिल्डर नहीं चाहिए। हम अपना स्वयं विकास करते हैं, और स्वयं विकास के लिए मुंबई बैंक में 50,000 करोड़ पड़ा है। वो 50,000 करोड़ लेके हमारा घर हमारे खुद बच्चे बना सकते हैं, कोई आर्किटेक्ट बच्चे है वो बना सकते हैं। ये सब बातें लोगों को मालूम नहीं है। इसके लिए मुझे ऐसा लगता है मुस्लिम समाज है, मुझे मालूम नहीं आपके इसके अंदर NGO कौन है, लेकिन मस्जिद है, मस्जिद ने ये काम करना चाहिए कि हमारे लोगों को जीने का भी अधिकार मिलना चाहिए, खाने का भी अधिकार मिलना चाहिए और रहने का भी अधिकार मिलना चाहिए। ये मस्जिद वाले लोग बोलेंगे तो अपने आप सबको प्रबोधन हो जाएगा। मैं आगरी, कोली, भंडारी, ईस्ट इंडियन, आदिवासी, ये मुंबई के जो पुराने लोग हैं उनके लिए काम करता हूँ। हमने बोला है मुंबई में हमारा ज़मीन है कोलीवाड़ा का, वो हम छोड़ेंगे नहीं। वैसे मुस्लिम भाई भी बोलेंगे कि जिधर हम रहते हैं वही हमको चाहिए, दूसरे जगह पे हम नहीं जाएंगे, क्योंकि इसका लोकेशन अलग है, बराबर है। ये चितागांव का लोकेशन है, बहुत अच्छा है। तो ऐसा लड़ाई हमने भी लड़ा है 200 गाउटन का, आप भी लड़ोगे। उसमें क्रिश्चियन बांधव है, हिंदू लोग हैं, मुस्लिम बाद में भाई साथ में लड़ेंगे, क्योंकि ये सब हो रहा है बड़े लोगों के लिए। मैं खुला बताता हूँ कि यहाँ अमिताभ का भी बंगला है, सचिन तेंदुलकर का भी है, माननीय मुख्यमंत्री उद्धव साहब का भी बंगला है। वहाँ SRA नहीं होता है, वहाँ कोई प्रोजेक्ट नहीं होता है। प्रोजेक्ट गरीब के घर पे होता है, गरीब पे बस्ती पे, गरीब के धंधे पे होता है। हम सब भारत के नागरिक है तो समान है, कोई बड़ा नहीं। वोटिंग का अधिकार सबको एक ही है ना, आपको एक है, मुझे एक है, तो उनका घर बचाया जाता है। वही वहाँ कोई SRA प्रोजेक्ट नहीं बनता है, हमारे घर पे ही बनता है। ये भारत में अभी अन्याय हो रहा है, और ये अन्याय करने के लिए पुलिस को साथ में लेके आता है। तो हमारे बच्चे क्या सोचते हैं, पुलिस के साथ लड़के हम देश से क्यों लड़ेंगे? पुलिस ने भी सोचना चाहिए, आप कानून पढ़ो, पहले पुनर्वसन होगा तभी प्रोजेक्ट बनेगा, ये कानून में लिखा है। तो जो कुछ घर है, धंधे का पुनर्वसन है, वो पहले होना चाहिए और तभी हम करेंगे। तब तक इसको हाथ नहीं लगाने का एक साथ हमने कहना चाहिए। थैंक यू। आइए दोस्तों, और भी हमारे साथ में यहाँ के लोकल लोग हैं जो जानी मानी हस्ती हैं। जैसे अभी इस वक्त हमारे साथ में नवाब भाई हैं, तो नवाब भाई से जानेंगे। नवाब भाई, आज अपने राजाराम पाटिल साहब से मिले। राजाराम पाटिल साहब की जो सोच है, इन्होंने काफ़ी लड़ाई लड़ी है ज़मीन के लिए, तो ऐसे ही चीता कैम्प के लोगों को भी अब एक साथ होने की बहुत ज़रूरत है। हाँ, चीता कैम्प के लोगों को बहुत एक साथ होने की ज़रूरत है, लेकिन कई टाइम से देख रहा हूँ कि वो लोग एक साथ हो नहीं पा रहे हैं। किसी का कुछ ख्याल है, किसी का कुछ राय है, किसी का कुछ मशवरा है, तो सबकी राय एक साथ मिल नहीं रही है। तो हमने सोचा कि भाई पाटिल साहब इस बारे में बहुत लड़ाई लड़ चुके हैं, क्यों ना इनसे मशवरा ले। इसके लिए उनको हम लोग यहाँ बुलाया है कि चलो एक राय उनसे भी लेते हैं कि हमको क्या करना है, क्योंकि इनको मालूमात ज़्यादा है। और फिर ये हम चाहते हैं कि जितना ये टूट रहा है, तो ये तो MMRD मांग रही है, तो उसके बदले में हमको कि अच्छा घर मिले, अच्छी जगह मिले, और जो बेरोज़गार हो रहे हैं तो हम उनसे डिमांड करेंगे कि भाई आप रोज़गार भी उनको, हमारे जो यार्ड बन रहा है उसी में उनको नौकरी दे। तो हम तैयार होने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब रही बात, अगर ये चीज़ शिफ्टिंग भी होती है, अच्छा घर भी मिलता है, रोज़गार भी मिलता है, लेकिन जहाँ पे मंदिर और मस्जिद भी इस रास्ते में आ रहे हैं, तो उसकी फिक्र करके उनका क्या होने वाला है, ये हमारा सवाल है। उसकी भी लड़ाई हमको सबको मिलकर लड़ना है, हिंदू मुस्लिम सबको मिलकर लड़ना है कि भाई आपने घर तो शिफ्ट कर रहे हो, अच्छी जगह भी दे रहे हो, और हमारा डिमांड के मुताबिक अगर उन्होंने हमारे यार्ड के अंदर जो काम चल रहा है, हमारे रोज़गार जो बेरोज़गार हो रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वहाँ जाके वहाँ तक नहीं आ सकते, तो उनको वहाँ रोज़गार भी दे रहे हो, लेकिन उसके बाद भी अगर मस्जिद मंदिर उसके अंदर जा रहा है जिसका बड़ा एरिया है, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हो, ये हमारा उनके लिए डिमांड है। थैंक यू। दोस्तों, हमारे साथ में इशाक भाई है, आइए उनसे भी जानते हैं। ये भी A और B सेक्टर यानी 10/10 के एरिया में रहते हैं, इनसे जानते हैं कि क्या हो रहा है आजकल इधर। अभी कुछ लोगों में काफ़ी लोगों में यहाँ पर अभी बेचैनी फैली हुई है
बेचैनी फैलने का कारण ये है कि अगर आप विकास के लिए जगह ले रहे हैं लोगों की, तो यहाँ ऐसे मसले बहुत से देखे गए हैं कि एक मकान के अंदर कम से कम 2 से 3 फैमिली रह रही है। जैसे अभी काफ़ी जगह ऐसे 2 भाई रह रहे हैं, उनका परिवार है। तो अभी आप नीचे का अगर ग्राउंड लेवल पे अगर आप सर्वे करके उनको एक मकान आप दे भी दे रहे, तो ऊपर वाला जो भाई है वो क्या करेगा? उसकी कैपेसिटी नहीं है वो मकान दूसरा ख़रीद करके अपने परिवार को, क्योंकि आज की जो परिस्थिति है, लोगों को रोज़गार ही मिलना भारी है, लोग खाने के लिए परेशान है। ऐसी परिस्थिति में लाके एक नया मकान खरीदेगा या भाड़े से मकान लेगा, एक मकान महीने का भाड़ा देगा, दूसरे महीने में मकान मालिक फेंक देगा बाहर। उसके अलावा पूरी सारी उम्र गुजर गई, लोग बचपन से लेके अभी बुढ़ापा आ गया है यहाँ। अभी आखिरी वक्त में यहाँ से इनको बाहर भेजेंगे, और इनका तो ये निजी मसला ही है। दिस इज़ नॉट अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये तो प्राइवेट है। अपना MMRD तो अपना उल्लू सीधा कर रही है लोगों की ज़मीन लेकर के। लेकिन अगर उसको अगर अच्छे तरीके से अगर उनका रिहेबिलिटेशन नहीं होएगा, तो मतलब फिर ये तो नाइंसाफ़ी है लोगों के साथ में। तो ऐसे लोगों को भी मतलब नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जो MMRD जो प्रोजेक्ट पूरा करना चाह रही है, तो लोगों का भी ख्याल रखे, संविधान का भी ख्याल रखे, और दबंग तरीके से गुंडागर्दी से पुलिस का धमकी दे करके लोगों को हरेसमेंट ना किया जाए। ये बस मैं इतनी मतलब विनती करूँगा आपसे भी, शुक्रिया। अधिकारियों से। इरशाद भाई से बात करते हैं। इरशाद भाई, आज पाटिल साहब आए हैं चीता कैम्प में, सिर्फ ये वजह से कि यहाँ पर जो नोटिस बटा है, क्या उस मुताबिक लोगों को डर हो गया है कि अभी नोटिस बढ़ गया है तो कल हमारा घर टूट जाएगा? तो कितना फ़ायदा होने वाला है पाटिल साहब के यहाँ पर आने से और लोगों को जानकारी देने से? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं रिस्पेक्टेड राजाराम पाटिल सर का वेलकम करता हूँ। वो हमारे बुलाने पर वो हमारे पास में आए, हमारे ऑफिस में आज सब लोगों की मीटिंग ले रहे हैं। तो एक नॉलेजेबल पर्सन हमारे पास में आए राजाराम पाटिल सर। तो एक्चुअली में कैसा है कि ना, हुसैन भाई बहुत टाइम से हम लोगों के पास में नोटिस आ रहा था कि रिक्वेस्ट कर रहे थे, किया तो किया क्या जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक्चुअल में हमारे पास लिटरेसी पावर बहुत कम है, पढ़े लिखे बहुत कम है, और जिन तरह नोटिस आ रहा था तो लोग डरे हुए थे, घबराए हुए थे, परेशान थे कि हम लोगों को क्या होगा, 270 एरिया में क्या होगा। अभी जैसा राजाराम पाटिल सर ने कहा कि लैंड के बदले 3 गुना हम लोगों को ज़्यादा लैंड मिलना चाहिए, जो हमारा हक है, जो हमारा 2013 के लॉ बना है, 3 गुना हम लोगों को लैंड ज़्यादा मिलना चाहिए। उस हिसाब से 270 का एरिया किधर भी वैल्यूएबल नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकंड चीज़ है, हम लोगों को गैस लीकेज एरिया में नहीं जाना है, माहौल वगैरह एरिया या वाशीना का एरिया में हम लोगों को नहीं जाना है, और ना हम लोग जाना चाहते हैं उधर पे। हम लोगों को यहीं चीता कैम्प में अच्छा एडजस्टमेंट करके दे और अच्छी से अच्छी सर्विस दे, बेस्ट टू बेस्ट हम लोगों को मिले। जो हमारी लैंड जा रही है, आज हम 12 साल 13 साल से नहीं रह रहे, हमारे लोग जितने भी जो रह रहे हैं 40 साल 50 साल से यहाँ रह रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एक फैमिली में 3 मेंबर है, उनकी वाइफ है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सब के सब है। 270 एरिया में कैसे सब बैठेंगे, सब कंजेस्टेड प्लेस है। तो इसीलिए इस मकसद से राजाराम पाटिल सर को बुलाए कि अच्छे से अच्छी सर्विस मिले। थोड़ा सा हम लोगों को नॉलेज मिलना था कि अच्छी से अच्छी सर्विस मिले और अच्छे से अच्छा घर मिले लोगों को। और हमारे पास में बहुत टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी कि थोड़ा सा आप लोग भी कुछ ये मीटिंग वगैरह ले लोगों की और थोड़ा सा मसला थोड़ा सा हल करें। इस वक्त मोहम्मद कदीर है, हमने देखा है लॉकडाउन में इन्होंने भी काफ़ी बार काफ़ी लोगों की मदद की है। तो आइए जानते हैं, कदीर भाई आप भी एरिया में से काफ़ी वाकिफ़ हैं, 10/10 में आपका भी आना जाना रहा है। जैसे कि अभी महाराष्ट्र नगर और 10/10 वालों की जो परेशानी है वो बढ़ते जा रही है, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? पहला तो सबसे पहले ये बात कहा जाएगा इधर पे कि जो लोगों के अंदर एक दूसरे के साथ में जो ना इत्तेफाकियाँ हैं उसको ख़त्म करके ये हम जितने भी गरीब लोग यहाँ पर है जो सलम्स में रह रहे हैं, पहले तो हमको एक होना पड़ेगा। और आज एक बहुत अच्छा मैसेज मिला है राजाराम पाटिल साहब के आने से इधर चीता कैम्प में। हमको समझ में आया कि MMRD क्या होती है और BMC क्या हो रही है और कलेक्टर क्या है। MMRD अपने फ़ायदे के लिए इधर पे अपना काम कर रही है और लोगों को BMC और कलेक्टर के हिसाब से डरा करके वो अपने अपने हिसाब से 280 का एरिया 380 का एरिया देने की बात कर रही है। तब कि जब आज राजाराम पाटिल साहब आने के बाद में ये मालूम पड़ा है हमको, हमारे घर के साथ में अगर MMRD हमारे को घर यहाँ से हटाती है तो घर प्लस उसका रोज़ी और प्लस उसका जो हमारा यहाँ से सही बात है, जो अगर हमारा यहाँ बिज़नेस है, आज हम यहाँ से अगर कुरला चले जाएगा, हमारे को कांजूर मार्ग में दे देगा तो वहाँ बिज़नेस होते होते 3 साल चला जाएगा। तो वो बिज़नेस की भरपाई जो आज मेरा चीता कैम्प में फॉर एग्जांपल अगर मैं कैटरिंग चलाता हूँ तो मेरी उसकी भरपाई देना चाहिए। ये गवर्नमेंट का 2013 का लॉ है, तो वो लॉ के हिसाब से हमारे को ये सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। और अगर ऐसी सारी चीज़ें मिलती है तो हमारे को यहाँ पर से MMRD की नोटिस को हम लोग कबूल भी कर सकते हैं। पर मसला इधर पे ये है कि ऐसा कुछ हो रहा नहीं है, तो हम लोग अभी उसकी लड़ाई लड़ेंगे। और जहाँ तक कि मैं ये विनती करता हूँ, ये जो चीता कैम्प एरिया है ये नॉन पॉल्यूशन एरिया है,
सबसे पहली बात तो नॉन पॉल्यूशन एरिया है, बाजू में पहाड़ है, बाजू में समंदर है। हम लोगों को ये मिलियनेयर, भले से हम गरीब है पर हमारी ज़मीन बहुत अमीर है, तो हम हमारी ये ज़मीन छोड़ नहीं सकते हैं। ये ज़मीन हम लोग किसी को दे नहीं सकते। हमको इस ज़मीन का पूरा पूरा हक मिलना चाहिए, हमको हमारी रोज़ी मिलना चाहिए और हमारा जो काम काज है जो भी है वो हमको हमारे को रिटर्न मिलना चाहिए। ये सारी चीज़ अगर हमारे को मिलती है तो हम जब देखेंगे, और इसकी लड़ाई अब हम लड़ेंगे और पूरी तरीके से हम सारी पब्लिक को मैं बोलता हूँ, जितने भी लोगों को जो नोटिस से डर करके फॉर्म भरने जा रहे हैं, यहाँ भाग रहे वहाँ भाग रहे, ये सब मत करो। हम सब एक होकर के गवर्नमेंट से हम हमारी लड़ाई लड़ेंगे, कोर्ट तक जाएंगे और इंशाल्लाह हमको अपना हक मिल के रहेगा इंशाल्लाह। शुक्रिया। जैसे कि देखा दोस्तों आप लोगों ने, आज यहाँ पर राजाराम पाटिल साहब जो हैं वो आए हुए हैं। यहाँ के तमाम लोगों से हमने बात की है। तो जैसे कि आपने देखा कि राजाराम पाटिल साहब भी आज इधर पे आए हैं उपसिंडा के ऑफिस में। आपको भी कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी जानना है इस नोटिस के मुताबिक, अगर आपके घर में नोटिस आए तो आप इरशाद अली से या वज़ीर खान से यहाँ पर आके मिल सकते हैं। मिलके अपनी जो परेशानी है वो इनको बता सकते हैं। इनसे जो भी हो सकता है वो मदद आपको ज़रूर करेंगे। शुक्रिया दोस्तों, मेरे साथ में जुड़ने के लिए, मुंबई प्लस देखने के लिए धन्यवाद।